जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद्य खंड से एक कविता और एक सहायक वाचन की कविता, दो कविताओं का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझेंगे। दोनों कविताएं छोटी छोटी हैं परंतु उनका अर्थ बहुत अधिक है, अर्थात जितना समझा जाए उतना कम है। जानेंगे दोनों कविताओं के अर्थ को। पहली कविता को समझने से पहले उसके शीर्षक को पहले थोड़ा कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन में दर्शन कितना आवश्यक है। सोचने लग गए आप, जीवन में दर्शन अत्यंत आवश्यक है। किस प्रकार से स्क्रीन पर देखते हैं। जीवन दर्शन में विचार और भाव की चेतना तो है ही। जीवन दर्शन जीवन के बाह्य और आंतरिक जगत को समाज सापेक्ष भूमिका में प्रतिष्ठित भी करता है। अब इसे काव्य से जोड़ेंगे। काव्य में चूंकि हमें कविता पढ़नी है, काव्य में भाव और विचार का समाहार जीवन दर्शन की मूल्य चेतना के रूप में प्रस्तुत होता है। परिवार, समाज और सृष्टि के साथ मनुष्य सामंजस्य तथा मानवीय बोध की उच्चता को प्राप्त करने का लक्ष्य काव्य के उदार दृष्टिपथ में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी काव्य में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सदैव चेष्टा की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्यखंड में जो धारा है जीवन दर्शन, उसमें कविता है महादेवी वर्मा जी की चिर सजग आंखें उनींदी। उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता को हम स्क्रीन पर दिखाए गए बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले कवयित्री का जीवन और साहित्यिक परिचय, इसके पश्चात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। इन बिंदुओं के माध्यम से हम कविता को अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक सुसंपन्न परिवार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई है। विद्यार्थी जीवन से ही आपने राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शन तथा संत युग के रहस्यवाद के प्रभाव के फलस्वरूप आपकी काव्य अभिव्यंजना 100% भारतीय परंपरा की अनुगामिनी रही। वेदना की एकांत साधिका होने के कारण आपकी रचनाओं में वेदना का मधुर रस समरसता का आधार बनकर प्रकट होता है। इसे हम भाव पक्ष भी कह सकते हैं। कला पक्ष, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाली महादेवी वर्मा जी ने गीत एवं मुक्तक शैली को अपनाया है। उनके काव्य में अलंकार, प्रतीक आदि का भी स्वाभाविक सौंदर्य दिखाई पड़ता है। जानते हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र उनके संस्मरणात्मक गद्य रचना संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ का साथी, मेरा परिवार आपके निबंध संकलन है। प्रमुख काव्य संग्रह के रूप में निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा उल्लेखनीय है। जानते हैं साहित्य में स्थान। यामा काव्य कृति पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा आप पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित की गई हैं। छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टय में विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। कवयित्री का जीवन एवं साहित्यिक परिचय देखने के पश्चात अब हम कविता को कुछ केंद्रीय भाव के माध्यम से समझेंगे। जीवन में उत्साह संचारित करने वाली शक्तियों से कविता परिपूर्ण है। भले ही जीवन में संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, किंतु इस नाशवान संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए।
इस पहचान को स्थापित करने के लिए यद्यपि बहुत सारे ऐसे आकर्षण त्यागने पड़ेंगे जो जीवन को बांधकर सीमित कर देते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को विस्तार देना जरूरी है और यह विस्तार तभी संभव है जब व्यक्ति को समाज में समर्पित किया जाएगा। पढ़ते हैं कविता। चिर सजग आंखें उनींदी। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले पद्यांश को समझने के लिए कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ समझ लेते हैं। चिर प्राचीन, उनींदी नींद भरी, व्यस्त कार्य में लगा, बाना पहनावा, अचल स्थिर, कंप थरथराहट, प्रलय विनाश, नाशपथ नश्वर जगत। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात जानते हैं कविता का संदर्भ और प्रसंग। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में हम पाठ्यपुस्तक का नाम नवनीत, पाठ का नाम चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त ज़माना। कविता का नाम हमने देख लिया, कवयित्री महादेवी वर्मा। इसे हम कुछ इस तरह भी जमा सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत में सम्मिलित जीवन दर्शन की धारा में सम्मिलित कविता चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा है, कविता से लिया गया है। बात करते हैं प्रसंग की। प्रस्तुत पद्यांश में जीवन संघर्षों की ओर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि जीवन में संघर्ष करके ही बाधाओं से पार हुआ जा सकता है। समझते हैं व्याख्या। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा मनुष्य को, मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं, चिर सजग आंखें उनींदी, अर्थात हे मानव, आज तेरी आंखों में नींद क्यों भरी हुई है, जाग तुझको दूर जाना। अरे तू जाग जा, तुझे तो बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। आगे वे कहती हैं, अचल हिमगिरी अर्थात स्थिर रहने वाले पहाड़ों के हृदयों में भी यदि थरथराहट हो जाए, कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय के कारण ऐसा लगता है कि आकाश भी आंसू बहा रहा हो, या आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या ऐसा लगता है कि आज अंधकार की घनी छाया ने पूरे प्रकाश को पी लिया है, या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या ऐसा लगता है कि जो बिजली की शिखाएं, विद्युत की जो शिखाएं हैं, उसमें जो तूफान है वो बहुत विनाशकारी है। विनाशकारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो रही हैं। इससे भी तुझे डरना नहीं है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। और हे मानव, तुझे तो इस नाश पथ पर अर्थात इस नश्वर जगत में तुझे अपने चिन्हों को छोड़ जाना है, अर्थात एक अपनी पहचान बनाना है। इसलिए तू जाग जा, क्योंकि तेरा लक्ष्य दूर जाने का है। इसलिए तू वहाँ जाने की तैयारी कर। तू इन सब विघ्न बाधाओं को अपने हृदय में जरा सा भी स्थान मत दे। संक्षेप में यदि व्याख्या की बात की जाए तो कवयित्री महादेवी वर्मा
मानव को संबोधित होकर कह रही है कि आज तेरी आंखें इतनी उनीली क्यों हैं। जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं, जैसी उन्होंने कविता की पंक्तियों में बताई भी हैं, उससे तुझे ज़रा भी घबराना नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, तू इन सब परिस्थितियों से जाग जा, तू उनींदा मत हो, क्योंकि तुझे तो बहुत दूर जाना है, अपनी एक पहचान बनाना है। जानते हैं पद्यांश का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है, गीत शैली है। देखते हैं कविता का द्वितीय पद्यांश। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कविता के अर्थ को समझने के लिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सजीले सुसज्जित, रंगीले रंग बिरंगे, क्रंदन रुदन, दल समूह। बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत में जीवन दर्शन की धारा में सम्मिलित कविता चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना से लिया गया है, जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा है। बात करते हैं प्रसंग की। यहाँ पर कवयित्री ने सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तुझे जीवन पथ पर बहुत दूर जाना है तो तुझे सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होना पड़ेगा। वो किस प्रकार, व्याख्या में समझते हैं। कवयित्री कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवयित्री कहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मानव क्या तुझे मोम जैसे क्षणिक बंधन बांध लेंगे, जिस प्रकार मोम क्षणिक होता है। क्या पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीले पर तेरे मार्ग की बाधा बन जाएंगी। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या भौरे की मीठी मीठी गुंजार या तितलियों के रंग बिरंगे जो पंख है वो तुझे संसार के करुण रुदन को भुला देंगे। क्या तुम उन आकर्षणों में फंसकर जगत की संसार की पीड़ा को भूल जाओगे। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। आगे कवयित्री कहती है कि क्या तुझे यह फूल के दल ओस, फूलों के जो समूह हैं जो बहुत आकर्षित करते हैं, क्या तुझे उन पर जो ओस गिरती है, उस ओस से भीगे हुए फूलों के जो दल हैं वो तुझे डुबो सकते हैं, अर्थात अपने आकर्षण में बांध सकते हैं। आगे वो कहती है, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। आगे कवयित्री कहती है कि तू इन सबको बंधन मत बनाना, क्योंकि ये सब तो तेरी परछाई मात्र है। जाग तुझको दूर जाना, तू इन सभी आकर्षणों से मुक्त रहना, क्योंकि तेरा लक्ष्य तो बहुत दूर जाने का है। तुझे जीवन में कुछ इस तरह के कार्य करने हैं जो हमेशा हमेशा संसार में याद किए जाएंगे, इसलिए तू सांसारिक आकर्षणों की ओर ध्यान मत दे। आशा है व्याख्या आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देखते हैं काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, गीत शैली है और पद मैत्री है। आशा है ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कविता है तो छोटी, परंतु हमें बहुत कुछ सिखा रही है और हमें इस प्रकार की कविताओं को बार बार पढ़कर उनका अर्थ समझकर सदैव अच्छे जीवन को जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो सांसारिक आकर्षण होते हैं वे क्षणिक होते हैं। हमें उनके बंधनों में न पड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। इस प्रकार हमारी एक कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम
हमारी पाठ्य पुस्तक में जो सहायक वाचन खंड है उसमें एक कविता है जो बड़ी ही सुंदर है। उसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं कि हम जब घर में अपने भाई बहनों से बहन छोटी हो या बड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, जब उससे लड़ते झगड़ते हैं तो बाद में कभी ना कभी ऐसा भी लगता है अरे हमने ऐसा क्यों किया। आज हम अजहर हाशमी जी द्वारा रचित कविता बेटियां पावन दुआएं हैं उसका अर्थ समझने वाले हैं। अजहर हाशमी जी ने लिखा है बेटियां पावन दुआएं हैं। हम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वाक्यों से और कुछ चित्रों से भी इसे समझ सकते हैं। बेटियां पावन दुआएं हैं इस कविता में हाशमी जी ने बेटियों के सद्गुणों, उनके कोमल स्वभाव, सहन शक्ति, विनम्रता, दायित्व आदि भावनाओं का बड़ा ही मार्मिक अंकन किया है। उन्होंने कविता में बेटियों को नए नए नामों से हमारे सामने बताया। उन्हें बताया है कि वे उन्हें क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि हम बेटियों को पावन दुआएं क्यों समझ रहे हैं। पढ़ते हैं कविता बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं। कवि कहते हैं कि बेटियां शुभकामनाओं जैसी हैं, बेटियां पावन दुआओं जैसी हैं, बेटियां जीनत हदीसों की अर्थात बेटियां पैगंबर के उपदेशों का संग्रह हैं, बेटियां रौनक हैं, बेटियों से ही घर में रौनक होती है, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी हैं, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं। कवि कहते हैं कि बेटियां जिनमें स्वयं भगवान बसते हैं वे वंदनाएं हैं। जानते हैं कविता की अगली पंक्तियां। त्याग तप गुण धर्म साहस की बेटियां गौरव कथाएं हैं, मुस्कुरा के पीर पीती हैं, बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं, लू लपट को दूर करती हैं, बेटियां जल की घटाएं हैं, इस प्रदूषण के ज़माने में बेटियां सुरभित फिजाएं हैं, दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं, दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। कवि कहते हैं त्याग तप गुण धर्म साहस इन सभी की बेटियां गौरव कथाएं हैं। वे मुस्कुरा के हर पीड़ा को हर दर्द को सह लेती हैं, बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं, बेटियां लू लपट को दूर कर देती हैं, बेटियां जल की घटाओं के समान होती हैं, जहाँ बरस जाएं वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैला देती हैं। और आगे कवि कहते हैं कि इस प्रदूषण के ज़माने में बेटियां सुरभित अर्थात सुगंधित फिजाएं वातावरण कहना चाहिए हैं। कवि कहते हैं दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। आगे कवि कहते हैं कि बेटियां संवेदनाएं दुर्दिन जो बुरे दिन होते हैं उनमें संवेदनाएं हैं, अर्थात वो बुरे दिनों में भी अपने माता पिता को बहुत हिम्मत साहस धैर्य बंधाती हैं। वास्तव में बेटियां पावन दुआएं ही हैं, क्योंकि उनमें त्याग तप धर्म साहस आदि जो गुण होते हैं वो कूट कूट कर भरे होते हैं। वे गुरु ग्रंथ की वाणी जैसी, वे वैदिक ऋचाओं जैसी शुभकामनाएं होती हैं, वे पावन दुआएं होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों को गौरव कथाएं कहा है, उसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, भगिनी निवेदिता, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा आदि कितनी ही बेटियों ने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए कवि ने बेटियों को गौरव कथाएं कहा है। आशा है छोटी छोटी सी दोनों कविताएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज के कालखंड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कालखंड में
फिर किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।